मीता 10वां क्लास में पढ़त रहे। पढ़े में होशियार होखे के साथ साथ ओकरा डांस भी काफी अच्छा आवत रहे। ओकर माई कृति एक विधवा रही और ओकर बाबूजी के स्थान पर ऊ बैंक में चपरासी के पद पर काम करत रही। मीता के बूढ़ नानी ओकरा साथे रहत रही, लेकिन ओकर दादी के घर के सभी लोग मीता और ओकर माई से कोई मतलब ना रखत रहे। एकर वजह ई रहे कि मीता के माई स्वयं ही पति के जगह जॉब करल उचित समझली, जबकि ओकर सास ससुर के इच्छा रहे कि कृति जॉब ना करस और ऊ जॉब आपन देवर के दे देस। कृति स्वावलंबी होखे के कारण स्वयं ही जॉब करल उचित समझली, तो ओकर ससुराल वाला ओकरा खिलाफ हो। छोट से बेटी के गोद में लेले कृति तब केतना धक्का खइली और 2 साल के संघर्ष के बाद ओकरा ओकर योग्यता के आधार पर क्लर्क के बजाय चपरासी के नौकरी देल गईल। बीमा के पैसा भी उनका चप्पल घिस घिस के निकलवावे पड़ल। उनका बीमा के आधा पैसा सास ससुर के ऊ दे देलस। फिर भी ओकर मन में कृति के प्रति कालिखी रहे। एक दिन सास केहू से बात करत रही कि कृति डायन हिया और ओकर बेटा के खा गईल। ई शब्द सुन के कृति ओही दिन घर छोड़े के निश्चित कर लेलस। कुछ दिन के बाद ऊ मायका चल गईल और आपन जॉब्स के ट्रांसफर दूसरा शहर में करवा लेलस। कृति और विनोद के प्रेम विवाह भई रहे। एह कारण ओकर ससुर पहले से ही नाराज रहन और कृति के बनावल खाना भी ऊ कभी ना खावत रहन। देवर भी कोई मतलब ना रखत रहन और सास के जहर बुझल तीर के सहते हुए मीता के पालन काफी मुश्किल रहे। एह से जब ऊ मैके आईल तो ओकर माई कृति के काफी ढाढ़स देली और मीता के देख रेख करे खातिर ऊ कृति के पास ही रहे लगली। मीता के एक मामा रहन जो थिएटर में काम करत रहन। ऊ मुंबई में रहत रहन और कभी कभी आपन माई और बहिन से मिले आवत रहन। अब तो ऊ टीवी सीरियल में आवे लगलन तो ऊ काफी लोकप्रिय भी हो गईलन। मीता के जन्मदिन पर ऊ जब एक बार अइलन तो ऊ मीता के कथक सिखावे खातिर कृति से बोललन। मीता पिछला 3 वर्ष से रोज कथक सीखे जात रहे और घरे आके भी कथक के रोज अभ्यास करत रहे। परिणाम स्वरूप वह एक कुशल नर्तक हो गईल और ऊ राज्य स्तर के सम्मान ओकरा मिले लागल। मीता के एक सहपाठी मनीष रहे। ओकरा बराबर मीता के घर आना जाना रहे। मीता और कृति के ओकर दादी आपन छोट बेटा या मीता के देवर के शादी में सम्मिलित होखे खातिर लेवे अइली। ऊ जब मनीष के देखली त भड़क गईली और उटपटांग बोले लगली। मीता के नानी बड़ी मुश्किल से बात पलटली और एह तरह के माहौल बनैली कि मनीष के कुछ समझ में ना आईल। मीता अपन चाचा के शादी में खूब नचलस और सारा रिश्तेदार ओकर खूब प्रशंसा करत रहन। ओकर दादाजी और दादीजी के मीता के चहकल और नाचल साफ पसंद ना आवत रहे। 4 दिन दादा दादी के पास रहके मीता और कृति दोनों वापस लौट गईल। बोर्ड के एग्जाम होखे वाला रहे। एह से मीता सवेरे सवेरे उठ के पढ़ाई शुरू कर देत रहे। हालांकि ऊ सिलेबस कई बार पढ़ चुका रहे, मगर एग्जाम के डर से ऊ एड़ी चोटी एक कइले रहे। एक दिन मीता के पेट में जोर के दर्द भइल और उल्टी होखे लागल। माई और नानी पास के डॉक्टर के दिखलैली तो ऊ केहू बड़ा अस्पताल में जाए के सलाह देलस। मीता के लेके ऊ लोग एक बड़ा अस्पताल में भर्ती करवैलस। जांच में पता चलल कि मीता के पेट में अपेंडिक्स के समस्या बा और सर्जरी तुरंत करे के होई। कृति कोई रिस्क ना लेल चाहत रही, एह से ऊ तुरंत सर्जरी करे के कहली।
मीता के सर्जरी हो गईल और उ घरे चल आइल। लेजर के माध्यम से सर्जरी भइल और डॉक्टर मीता के 3 महीना तक संभल के रहे के सलाह देलस। मीता बिस्तर पर लेटले पढ़त रहे तभी उ बच्चा के रोवे के आवाज सुनलस। उ सोचलस कि इतना ठंड में सबेरे भला के रोवत हुई, हो सकता ई हमार वहम ह। ई सोचते हुए उ पर्दा हटाकर बाहर देखे के कोशिश करे लागल। बाहर घना कोहरा रहे और बच्चा के आवाज पास से ही आवत रहे। मीता दरवाजा खोल के बाहर देखल सही समझलस। बाहर कड़कड़ाती ठंड रहे, तेज हवा और घना कोहरा। बच्चा के तेज आवाज जब फिर ओकर कान में पड़ल तब उ देखलस कि एक कपड़ा में एक नवजात बच्चा नली के पास पड़ल बा। कुछ कुत्ता ओकरा पास बैठल बाड़ सन और ई देख उ लगभग दौड़ते हुए नाला के पास पहुंचल और कुत्ता के भगाते हुए उ तुरंत बच्चा के गोद में उठा लेलस। हालांकि दौड़े और झुके से ओकर पेट के स्टिच से खून टपके लागल। उ बच्चा के लेके घर के अंदर आ गईल और उ तुरंत हीटर के पास ले गईल। घर घर में बच्चा के चिल्लाए के आवाज सुन के ओकर नानी और माई भी दौड़ के अइली। मीता के हाथ में बच्चा के देखकर उ प्रश्न पूछल चाहली कि मीता बोल पड़ल कि बच्चा नाला के पास पड़ल रहे और कुत्ता एकरा के मारत रहसन। अगर हम एकरा के ना उठैती त कुत्ता एकरा के मार दिहित। कृति और नानी दोनों असमंजस में रही जा कि का सही बा और का गलती। नानी बोल पड़ली कि पता ना केकर लइका ह, एकरा के बाहरे छोड़ द, एकर माई एकरा के ले जाई। मीता बिदक पड़ल कि अगर बाहर रख देनी त ई मर जाई, फिर सारा पाप तहरे पर लगी, तहार माला जपे से तहार पाप कम ना हो जाई। ई सुन के कृति कहलस कि लावा एकरा के हमरा के द, हम पुलिस वाला के कॉल करतानी और एकर माई एकरा के ले जाई। जब कृति मीता के गोद में बच्चा के अपन गोद में लेलस त बच्चा फिर रोए लागल त कृति ओकरा से मीता के पास ही छोड़ देलस। मीता पुलिस थाना के फोन मिलैलस त पुलिस वाला बतैलस कि ओकरा आवे में 1 घंटा लागी। मीता मम्मी से कह के 1 कटोरी दूध मंगवैलस और रट हुए बच्चे के मुंह में 1 चम्मच दूध डाल देलस। बच्चा के नाक से दूध बाहर आवे लागल त नानी झट से ओकरा के कंधा पर लिटा के ओकर पीठ सहलावे लगली। बच्चा फिर रोए लागल त नानी बतैली कि बच्चा के सर ऊपर रख के दूध डाल त उ नाक से बाहर ना आइल। पुलिस के गाड़ी आई और उ लोग कहलस कि रउरा लोग बच्चा के 1 सप्ताह खातिर अपने पास रखी, तब तक हम एकर माई के खोज लेब। कृति के नौकरानी घर के काम करे खातिर आइल त उ मीता के ओकरा पास लेटल बच्चा के देखलस त ओकर छोट दिमाग में बड़ा बड़ा कहानी बने लागल। ओकर मायका मीता के दादी के घर के बगल में रहे, ऐसे मीता ओकरा के बुआ ही कहत रहे। काम करे के बाद जब उ अपन घरे गईल त उ ई बात अपन अगल बगल में फैला देलस कि मीता के सर्जरी से एक लड़का भइल बा और उ बिन ब्याही माँ बन गईल बिया। उ जब आपन मायके में बतैलस तो ओकर मायके वाला अपन गांव में ई बात फैला देलस। मीता के दादा के एक पड़ोसी मीता के दादा के पास मिठाई लेके गईलन और उ नीचा दिखावे के उद्देश्य से ई बात बतैलन कि राउर पोती के लड़का भइल बा। ई बात सुनते मीता के दादा आग बबूला हो गईलन और मिठाई के डिब्बा फेंकते हुए मीता के दादी के साथे लेके कृति के पास पहुंचलन। मीता बच्चा के चम्मच से दूध पिलावत रहे। ओही समय एकाएक दादा दादी के देख के हाथ जोड़ के प्रणाम करते हुए बोलस कि दादाजी हमारा ऑपरेशन भइल बा, ऐसे हमरा झुके में तकलीफ बा। ई सुनते ही दादाजी के एक झनेटेदार थप्पड़ मरलन। मीता एकर अर्थ कुछ ना समझ पइलस और सुबके लागल। मीता के दादी भी चिल्लाते हुए कहे लागल कि ई लड़की हमार नाक कटवा देलस, बिन ब्याही माँ बन गईल और अपन दादा के सामने बेटा के दूध पिलावतिया। एकरा थोड़ा भी शरम हया नइखे, पता ना किस उल्टा से हमार बेटा शादी कर लेलस।
एकरा पहिले हमार बेटा के खा गईल और बेटी के कुसंस्कारी बना के खानदान के नाक भी कटवावतिया। कृति तो ओह वक्त घर पे ना रहे, लेकिन ओकर नानी के आपन समधी और समधन की हरकत और बोली पर बहुत तेज गुस्सा आईल। नानी भी तेज आवाज में चिल्लाते हुए उ दोनों से पूछे लागल कि रउरा लोग किस हक से मीता पर हाथ उठावनी जा, जबकि राउर हाथ कभी बच्ची के खिलौना देवे खातिर अब तक ना उठल। ई जो आवाज ऊंचा करके गरजतानी उ सम्मान ओह दिन कहाँ रहे जब नौकरी खातिर बहू चारों तरफ धक्का खात रहे और मर्द लोग चूड़ी पहन के घर में बैठे रहन जा। दरवाजा पर गाड़ी लागते हुए भी पतोह बस से दफ्तर के चक्कर काटत रहे। ओ समय तो राउर सम्मान बहुत बढ़ गई रहे। मीता के दादी फिर ओकर नानी के भी भला बुरा कहे शुरू कैली त नानी उनका के खबरदार करते हुए कहलस कि हमार परवरिश के गाली देवे वाला लोग अपन मरल बेटा के परवरिश देवे के बात भूल गईल। हंगामा शुरू होके घर के दरवाजा के पास आस पास के लोग भीड़ जुट गईल। तब मीता के दादा दादी शांत भइलन। मीता अभी रोवते रहे। वही समय थाना से एक जीप आईल और ओह में से दरोगा जी निकल के बाहर अइलन। दरोगा के देख मीता के दादा थर थर कांपे लगलन। दरोगा जी मीता के नानी के बुला के बतैलन कि बच्चा के माई और ओकर बाप के बारे में कोई जानकारी ना मिलल। अगर रउरा लोग में से कोई एकर लालन पालन के जिम्मेवारी ले ली त सही बा, वरना हम ई बच्चा के अनाथालय में भेज देब। कृति ओह वक्त घर पहुंचल। सास ससुर के प्रणाम कर उ दरोगा की ओर मुखातिब भइलस और ओकर सासू माँ दरोगा के कहली कि बच्चा के हम पालब और रउरा एकर कागज बनवा दी। मीता और कृति के साथ नानी भी दादी की बात सुन के उछल पड़ली। दरोगा जी के जाए के बाद दादी जी मीता के सर के सहलाते हुए ओकरा से माफ करे के कहली त मीता दादाजी से लिपट गई। अगला सप्ताह में एक बड़ा सा कार्यक्रम करके कृति के द्वारा बच्चा के गोद लेवे के धार्मिक संस्कार भी करवावल गई। मीता के दादी भी आपन कईल गईल व्यवहार पर बड़ा पछतावा करत रही। अब दादाजी और दादी भी मीता के साथ ही रहे लगली। मीता अच्छा अंक से 10वीं पास हो गईल और स्कूल में सबसे अधिक अंक लावे के कारण ओकरा सम्मान देवल गईल। जब मीता दादा दादी के मंच पर बुलाकर उनकर हाथ से स्मृति चिन्ह लेवे के इच्छा व्यक्त कैलस तो ओकर दादी भावुक होके रो पड़ली। आज घर लौट के मीता के दादी आपन समधन से क्षमा मंगली और कहली कि रउरा अपन बेटी के अच्छा संस्कार देले बानी, चूक हमरे तरफ से रहे। ई बात सुन के नानी दादी के गला लगा लेली और कहे लगली कि समधन जी, राउर परवरिश से हमरा ना कोई शिकायत रहे और ना बा। हमरा दुख केवल ई बात के भइल कि हमार बेटी के ससुराल के सुख और मीता के दादा दादी के सुख ना मिलल। एह पर मीता के दादी रोते हुए कहली कि हमरे गलती रहे कि हम कभी भी कृति और मीता के पहचाने की कोशिश ना कैनी। ई दुनों के हम हमेशा दूसरा के चश्मा से ही देखत आईनी। दोनों के रोते देख मीता मुन्ना के लेके वहां पहुंचल तो कुछ भी समझ में ना आवत रहे। दादी मीता के अपन गोद में बैठैली और बच्चा के समधन के गोद में देते हुए कहली कि एकरो के रउरा आपन कुछ संस्कार भर दी। ई बात सुन नानी मुस्कुराते हुए कहली कि हमार सोहबत में रही त मामा के तरह अभिनेता या बहन के तरह नाच गाना सीखे वाला हो जाई। एह पर दादी मुस्कुराते हुए बोल उठली कि दादी के तरह समझदार बने से बेहतर बा कि हीरो ही बन जाई। बाहर कुर्सी पर बैठल दादाजी अखबार पढ़ते हुए दोनों की बात सुन के बोल उठलन कि मीता के दादी, तू जो अभी ही मुन्ना के भविष्य बाचताड़ू, ई समस्या के मूल वजह बा। तू मीता के बाप के शादी भी तय कर लेले रहू। एह से तारा कृति के बहू बने से सबसे अधिक दुख भइल। उम्र के इस पड़ाव में आके पता चलल कि नियति द्वारा निर्धारित घटना के स्वीकार कर लेने में ही सबसे बड़ा बुद्धिमानी बा और सबसे बड़ी मूर्खता सत्य के स्वीकार करे में देरी करे से बा। हमरा हाथ में बच्चा के सही लालन पालन होखे, बच्चा के किस्मत तय करना ना। दोनों समधन दादाजी के बात गौर से सुनत रही। दादाजी चुप भइलन। तभी मुन्ना ऐसन हुंकारी भरलस कि जैसे लागत रहे कि उ सहमति देता।
ओकर आवाज सुन के सब एक साथ ठहाका लगा के हंसे लगलन।